Assalamu alaikum dear students, welcome once again on another lecture. Dear students, जैसा कि हम सेट को स्टार्ट कर चुके हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 9th 10th और फर्स्ट ईयर में है। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे डियर स्टूडेंट्स। आज ये 4th लेक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है फॉर्म्स ऑफ सेट के ऊपर। मतलब हम सेट के एक सेट को कितने वे से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली फॉर्म्स ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकेंगी। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ अ सेट। मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ अ सेट। उसमें से पहला फॉर्म जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कह रहा है कि इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में क्या होता है कि सेट को आप किस फॉर्म में लिखते हो? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हो। सेट के एलिमेंट आप कर्ली ब्रैकेट, कर्ली मतलब मिडिल ब्रैकेट में आप सेट के एलिमेंट लिखते हो। उस फॉर्म को आप बोलोगे टेबुलर फॉर्म। उस फॉर्म को आप क्या बोलोगे डियर स्टूडेंट्स? टेबुलर फॉर्म। में यहाँ पे एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। लाइक कर्ली ब्रैकेट ये होती है डियर स्टूडेंट्स, दिस वन, दिस इज द कर्ली ब्रैकेट, जिसको समटाइम हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? इस कर्ली ब्रैकेट को मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, जिसको आप मिडिल ब्रैकेट बोलते हो, मिडिल ब्रैकेट। ओके, ये याद रख लें, कर्ली ब्रैकेट बोलो या मिडिल ब्रैकेट बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। मतलब टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? बाय डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन कर्ली ब्रैकेट। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखें, तो इसके एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो देखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट लिखे हैं। तो बस आपसे ये पूछ सकता है कि ये कौन सा फॉर्म है, तो आपने क्या बताना है? जब भी एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आए और आपसे पूछा जाए कौन सा फॉर्म है, तो आप कहोगे दिस इज द टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट देखें, सेकंड, दिस इज आल्सो रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट। ये सेट भी हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये सेट भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। दिस वन इज आल्सो इन कर्ली ब्रैकेट, दिस वन इज आल्सो इन कर्ली ब्रैकेट। तो जो भी सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? टेबुलर फॉर्म में सेट हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको याद नहीं करना कुछ भी, बस ये चेक करना है कि क्या वो कोई एलिमेंट लिखे हुए हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो आप कहोगे दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। उसको आप क्या बोलोगे? टेबुलर फॉर्म। लेकिन इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ ये देखें सेट ए में हमने लिखे हैं, तो ये कुछ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है ना। तो आप जानते हो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट जिसको n से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास होता है 1 से। 1 2 3 1 2 3 इस तरह आगे चलता जाता है, ठीक है ना, इस तरह आगे चलता जाता है। लेकिन हमने ये कंप्लीट सेट नहीं उठाया। यहाँ पे नोटिस करो कि हमने बस जस्ट 5 तक के एलिमेंट उठाए हैं, क्योंकि आगे डॉट नहीं लगे हुए ना। अगर आगे 5 के आगे ये 3 डॉट लगे होते, इसका मतलब आगे भी चल रहा है। लेकिन हमने नेचुरल नंबर पूरा सेट नहीं उठाया, उसके पहले 5 एलिमेंट उठाए हैं। इस तरह आप यहाँ देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं आएगा, ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या है? 2 3 5 7 और 11। जैसा कि आप जानते हो कि प्राइम नंबर हैं ये सारे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर जिनके 2 डिस्टेंट डिवाइज़र हों, एक उनको 1 डिवाइड करे और दूसरा वो नंबर खुद। तो देखें 2 3 5 7 11, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। 13 इस तरह से। लेकिन हमने पूरा प्राइम नंबर भी नहीं उठाया, हमने जस्ट 11 तक प्राइम नंबर उठाए हैं।
सो ये प्रॉपर्टीज़ जहन में रखें ताकि आगे हमें जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव या बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें हमें काम आएगा। तो इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। सी आपके पास सी जो सेट है, सी सेट आपके पास ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 इस तरह का, सॉरी हमारे 11 तक है तो हम 11 तक लिखेंगे, ठीक है, आगे नहीं है। ओके, आप जैसा कि जानते हो कि ऑड नंबर के एलिमेंट कौन से होते हैं। ऑड नंबर में एलिमेंट मैंने बताया था ना, +-1 +-3, प्लस में होते हैं 5 +-7 +-9 +-11, इस तरह के एलिमेंट होते हैं ऑड नंबर में। प्लस माइनस ऐसे आगे चलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जस्ट माइनस को छोड़ के जस्ट हमने पॉजिटिव एलिमेंट उठाए हैं 1 3 5 7 9 11। हमने 11 तक एलिमेंट उठाए हैं लेकिन वो पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। 11 तक एलिमेंट उठाएं लेकिन वो पॉजिटिव हैं। तो बस सी सेट में कौन से एलिमेंट हैं, ऑड नंबर हैं, बल्कि वो पॉजिटिव ऑड नंबर हैं, ठीक है। सी सेट में पॉजिटिव ऑड नंबर हैं। इसी तरह अगर बात करें ये 2 4 6 8 10 12, तो आप जानते हो मैंने आपको बताया था इवन नंबर जो कि हमने लिखा था 0 के बाद +-2 +-4 प्लस में इस तरह 6 इस तरह लिखे थे एलिमेंट, प्लस माइनस में इस तरह प्लस में एलिमेंट लिखे थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 0 भी नहीं है, नेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है। यहाँ देखो कि यहाँ पे हमारे पास 0 भी नहीं है और नेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है, मतलब हम यहाँ पे भी हम पॉजिटिव एलिमेंट और नंबर के ले रहे हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इसी तरह ई देख लो, ई सेट हमारे पास जो है 3 6 9 12 15 18, एक्चुअल में ये सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ये जो क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। ओके, तो बस आपको ये याद नहीं रखना कि अगर कोई फॉर्म जो है, कोई सेट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो जाता है। इस तरह सेकंड फॉर्म को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेकंड फॉर्म जो हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है। कह रहा है कि इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स और वर्ड्स। मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम सेट को जो डिफाइन करते हैं ना वो स्टेटमेंट या वर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट्स और वर्ड के थ्रू, लफ्ज़ों के थ्रू बयान करते हैं उस सेट को। डिस्क्रिप्टिव की मीनिंग ही बयान करना है, तो आप किसी सेट को अगर लफ्ज़ों में कह रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो इजीली, जो ऊपर वाले मैंने एग्जांपल्स दिए थे टेबुलर फॉर्म में, ये वाले एग्जांपल्स टेबुलर फॉर्म में दिए थे। अब इन्हीं को मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखूंगा वो देखें। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जो पहला हमारे पास सेट था 1 2 3, पहले 5 नेचुरल नंबर उठाए थे टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें ए सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं ना, पहले 5 नेचुरल नंबर। तो आप जानते हो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अगर आप लिख रहे हो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 ये होंगे 1 2 3 4 और 5, ये आपका सेट हो जाएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर ऐसे लिखोगे तो ये आपका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। अगर एलिमेंट लिखोगे तो कौन सा फॉर्म होगा, टेबुलर फॉर्म। अभी डिस्कस किया ना, अगर मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यूज एलिमेंट लिखे हैं तो वो टेबुलर फॉर्म है। लेकिन अगर आप डिफाइन कर रहे हो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास 5 नेचुरल, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो रहा है आपका। तो याद रखें जब आप वर्ड्स में बयान कर रहे हो तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जब आप सेट के एलिमेंट्स लिख रहे हो तो वो टेबुलर फॉर्म। क्लियर हो गया, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 5
सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। हमें प्राइम नंबर की पता है डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर हमारे पास ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसी तरह जो प्राइम नंबर ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके दो डिस्टेंट डिवाइजर हों, एक 1 डिवाइड करे और दूसरा वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करे। तो हमें क्या कहना है, पहले 5 प्राइम नंबर लिखो। तो हम कौन सा सेट लिखेंगे, पहले 5 प्राइम नंबर, ये 2 आएगा, 3, 5, 7 और 11। पहले 5 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5। यस, दिस सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर में हमारे पास क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, जो कि हमने टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाया था। बी एग्जाम्पल जो लिया था ना हमने टेबुलर फॉर्म में, वही सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे। ओके, इस तरह मतलब इस बी के एलिमेंट क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, बी आपका क्या आएगा 2, 3, 5, 7, 11। लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट लिख नहीं रहे, जस्ट बयान कर रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा फॉर्म होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सी सेट को देखें, सी में आपके पास है, सी में है सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, +-1, +-3, +-5, +-7, +-9। इस तरह से हमारे पास प्लस माइनस में ऑड नंबर होते हैं। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि पहले आपने कितने लिखने, फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिखने। तो नेगेटिव वाले उठाएंगे ही नहीं जी, सी सेट बनाएंगे फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स का। पॉजिटिव वाले लेने तो मतलब प्लस का 1 उठाना है, देन प्लस का 3, देन प्लस का 5, देन प्लस का 7 एंड देन प्लस का 9। ये कितने हो गए, 5, एंड देन प्लस का 11 भी उठाओगे तो 6 पूरे हो जाए। तो यहाँ पे सी सेट जो था फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर, वो हमारे पास ये होगा 1 से लेकर 11 तक ऑड नंबर पॉजिटिव। ओके, होप ये तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। आप चाहें तो इनके एलिमेंट आप साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो आपने लिख सकते हैं यहाँ पे ए के एलिमेंट क्या आएंगे वो भी लिख सकते हैं, बी के एलिमेंट क्या आएंगे मैंने आपको करके दिखाया है। ए में एलिमेंट आ जाएंगे आपके 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4 और 5 ए के यही एलिमेंट आएंगे। और आपके बी के क्या आएंगे, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स आपके पास कौन से होंगे डियर स्टूडेंट्स, 2, 3, 5, 7 एंड देन 11, पहले 5 प्राइम नंबर। और सी सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे थे डियर स्टूडेंट्स, ये बी सेट था। सी सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे थे, फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स अभी हमने लिखा था 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये पहले 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स थे। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो डी हमारे पास एक सेट है, सेट डी है हमारे पास एक, जो कि है सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन नंबर्स। यहाँ अभी किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव इवन नंबर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स हम लिखेंगे। आप जानते हैं कि इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एक मिनट पेज उठा लें। पॉजिटिव इवन नंबर, आपके इवन नंबर की बात हो तो वो 0 के अलावा प्लस माइनस में चलते हैं। तो अगर पॉजिटिव की बात हो रही है इट मीन्स यू कैन राइट ओनली पॉजिटिव एलिमेंट। तो आपके पास क्या हो जाएगा वो, एक मिनट पेज उठा लूँ तो आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो पॉजिटिव आर नंबर्स, आपके पास आर नंबर का जो सेट है डियर स्टूडेंट्स वो ये होता है, सॉरी पॉजिटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर का सेट आपके पास होता है 0, +-2, +-4, +-6, प्लस में इस तरह के एलिमेंट होंगे इवन नंबर में। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि ओनली पॉजिटिव इवन नंबर, तो आपका पॉजिटिव इवन नंबर कैसे लिखोगे, ई के ऊपर प्लस साइन लगाओगे। पॉजिटिव इवन नंबर में मैंने बताया था कौन से एलिमेंट आएंगे डियर स्टूडेंट्स, 0 तो नहीं आएगा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जस्ट पॉजिटिव वाले एलिमेंट आ जाएंगे। 2,
4, 6, 8, 10, इसी तरह 12, इसी तरह ये पॉजिटिव एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर में ये एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। लेकिन डी सेट में हमें क्या बोल रहा था, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन नंबर, हमें इवन नंबर तो उठाने हैं पॉजिटिव, लेकिन कितने उठाने, पहले 6 उठाने। तो हम क्या लिख लेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, उसके बाद 6, 8, 10 एंड 12, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। यस, सो डी सेट हमारे पास क्या बना, 2 से लेकर 12 तक पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट हमारे पास जो सेट है ई, यहाँ पे देखें, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स। अच्छा, इसको ऐसे सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 भी कह सकते हो, सेट ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3 भी बोल दो, फिर भी एक ही बात है। तो 3 के मल्टीपल्स यानी कि 3 की टेबल में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो 3 के मल्टीपल्स डियर स्टूडेंट्स ये होंगे 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इसी तरह 30, 33 मल्टीपल्स आगे चलते जाते हैं। ठीक है ना, ये 3 के मल्टीपल्स हैं जो कि 3 को मल्टीप्लाई करने से आएंगे। तो उनमें से हमें कौन से उठा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें कह रहा है फर्स्ट 6, तो पहले 6 उठाने हैं, तो क्या आ जाएंगे 3, 6, 12, 15, 18 एंड देन 1 2 3 4 5 एंड देन क्या आ जाएगा 21, 6 हो गए। तो ई सेट आपका हो गया। ई सेट में आपके पास कितने एलिमेंट आए, 6 एलिमेंट आए पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 के। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने लिखा है सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 क्लास मेट्रिक क्लास 10th में जो है, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करें, वो खुद सॉल्व करें सिंध बोर्ड तो वो आप खुद ट्राई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप वो खुद ट्राई करें। अदरवाइज़ जब हम लेक्चर कंप्लीट करके मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। तो यहाँ तक हमने 2 फॉर्म क्लियर कर लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो 3rd फॉर्म होगा, यानी कि लास्ट। सो इससे पहले 3rd फॉर्म डिस्कस करेंगे, लेकिन हो सकता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी जो है आज की ये कुछ बड़ी हो गई है। तो फिर ये जो 3rd फॉर्म है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसे लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा।